प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन उसने हमारे जीवन में दिया और ये समय जो हमको आगरा मसीह मंडली के द्वारा मिला है, जिसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए संगति को करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि वो हमें मौके देता है कि हम एक साथ एक संगति में रहते हुए एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। तो आज की इस सुंदर संगति में जो आगरा मसीह मंडली के द्वारा पेज पर दी जाती है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर पिता की आशीष बहुतायत से आप सभी पर होती रहे। जब हम इन वचनों में या संगति में जुड़ते हैं तो परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवनों को आशीषों से भरता है और वो हमें चाहता है कि इस समय में हम उसकी निकटता में बढ़ते जाएं। तो प्रियो, आप सभी का पुनः इस संगति में स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें हम एक दूसरे को आत्मिक संगति में उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो प्रार्थनाएं मेरे लिए की जाती हैं उसी के द्वारा प्रभु जो कुछ मुझे बताते सिखाते उसको मैं आपसे बांटती हूँ। तो पुनः आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर पिता की बहुत सारी आशीषें आप सभी के साथ हो। पिछले समयों में जिस वचन पर हम मनन कर रहे थे वो है यशायाह 41 उसका 10वां पद। यशायाह चैप्टर 41 वर्सेस 10 में हमने पढ़ा था, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और इस वचन पर हमने 2 पॉइंट्स को निकाला था और पिछली बार जब हमने इस वचन को पढ़ा है तो मनन किया है तो हमने इस बात को देखा था, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और आज प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें मौका मिला है और प्रार्थना में रहें कि नेटवर्क सिस्टम भी अच्छा रहे। तो आज हम जिस हिस्से पर मनन करेंगे वो है दूसरा भाग है, दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम अपने आप को तैयार करें और एक गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। प्रार्थना के साथ हम इस वचन पर मनन करेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी को ये गीत आता होगा, क्योंकि काफी पुराना है ये गीत और सभी लोग इस गीत को गाते हैं। और गीत के बोल हैं, परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है। क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तो हम इस गीत को गाएंगे, आप लोग भी गाइए ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज ही मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज ही मिलता है। इसलिए कोई डर नहीं है चाहे पृथ्वी उलट जाए, इसलिए कोई डर नहीं है चाहे पृथ्वी उलट जाए। और सारे पर्वत चाहे डोल कर और सब पर्वत चाहे डोल कर भी समुद्र जा पड़े, परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। चाहे गरजे भी समुद्र उसका जल जो फेनाए, चाहे गरजे भी समुद्र उसका जल जो फेनाए। और उसके विस्तार के कारण सारे पर्वत कांप उठे। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज ही मिलता है। परमेश्वर उसके बीच में है, वो न कभी टलेगा। पौ फटते ही प्रभु उसकी नित सहायता करेगा। है परमेश्वर उसके बीच में, वो न कभी टलेगा। है परमेश्वर उसके बीच में, वो न कभी टलेगा।
पाँव फटते ही प्रभु उसकी, पाँव फटते ही प्रभु उसकी निज सहायता करेगा। परमेश्वर शरण स्थान और गढ़ हमारा है, सहायक संकट में सहज ही मिलता है। जाति जाति गरज उठे, राज्य डगमगा उठे, जाति जाति गरज उठे, राज्य डगमगा उठे। पृथ्वी तब पिघल जाए, पृथ्वी तब पिघल जाए, ईश्वर जब भी बोल उठे। परमेश्वर शरण स्थान और गढ़ हमारा है, सहायक संकट में सहज से मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर को आदर मिले, क्योंकि जो गीत लिखने वाले हैं वो परमेश्वर की आत्मा से लिखते हैं कि परमेश्वर हमारा संस्थान और गढ़ है। और जब हमारा परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा संस्थान और गढ़ और बल है, तो हम टलेंगे नहीं। जैसा हमारा विषय है कि स्थिर रहना है। दूसरा हिस्सा लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हमको दृढ़ करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। जैसा हमने गीत में गाए हैं कि परमेश्वर हमारा संस्थान और गढ़ है। जब हम अपनी आंखों को उस पर लगाते हैं, जब हम अपने को उसके हाथों में देते हैं, तो वो हमको स्थिर करता है। छोटी प्रार्थना के साथ आज के वचन पर हम मनन करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज का दिन आपने हम सभी के जीवन में जोड़ा। प्रातः से प्रभु इस समय तक आपने हम सभी को संभाला है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम आगरा मसीह मंडली के साथ एक संगति को करते हैं पिता, आपने हमारे सभी प्रियों को भी संभाला है और हम आपके निकट बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आते हैं। हमारे एक एक पाप भूल गुनाह जो आने जाने अनजाने में हमसे हुए, प्रभु हम आपसे उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और जैसा आज का वचन हमें सिखाता है कि आप हमारे साथ हैं, हमको आप दृढ़ करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए जो हर समय हमारे लिए वो पूरी करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन को जब हम सीखना चाहते हैं दृढ़ता के ऊपर, प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करें कि जो वचन आप हमें सिखाना और बताना चाहते हैं बड़ी गंभीरता के साथ उसको सीख सकें, उसको मनन कर सकें और इस बात को मान लें कि प्रभु मेरा दृढ़ और मेरा शरण स्थान है। वो आपके पास ही, आप पर ही हम टिक कर प्रभु दृढ़ता को पा सकते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवादित हैं पिता कि हमारे जीवनों को जो हमारे से आप प्रेम करते और आप हमें मौके देते हैं कि हम आपकी निकटता में बढ़ें। हम जब आपके निकट आते हैं प्रभु जी, आपका नियंत्रण हम में से हर एक के ऊपर रखें, ताकि जो वचन आप हमें दे रहे हैं, जो वचन आप हमें सिखाते हैं प्रभु, हम उसमें दृढ़ पाए जाएं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए मेरे पिता, मुझे भी बल दीजिए पिता। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ आप मुझे बताएं, जो कुछ आप चाहते हैं वो हमें सिखाएं, ताकि वचन जो स्वयं आप है पिता हमारे जीवनों में दृढ़ता से काम कर सके। प्रभु नेटवर्क सिस्टम को भी नियंत्रित रखें, ताकि जो संगति हम कर रहे हैं उसमें कोई बाधा ना आने पाए। हम विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को बड़े विश्वास के साथ मांगती हूँ प्रभु, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। तो प्रियो, जैसा हमने वचन को पढ़ा है एक प्रतिज्ञा के रूप में, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 41वां अध्याय और उसके 10वें पद पर हम मनन कर रहे हैं। और पहली बार हमने मनन किया है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के उस प्रेम को हम देखते हैं जो भविष्यवक्ताओं के साथ उस समय वो क्या करता था,
रखता था, अपनी प्रतिज्ञाओं को वो पूरा आज भी करता है। और इस प्रकार हमने देखा था कि हमें डरना नहीं है, हमें खुदा पर भरोसा रखना है और वो निरंतर हमारी अगुवाई करता है। और एक वचन जो मैं पढ़ना चाहूंगी, फिर अपने दूसरे हिस्से पर जाएंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य 14:7, रेवल्यूशन चैप्टर 14 वर्सेस 7 में लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। हम इस वचन के द्वारा, हम जो पिछली बार हमने मनन किया था, ये की वर्ष है इसके लिए कि परमेश्वर से डरो। प्रकाशित वाक्य का लेखक इस बात को सिखाता है, परमेश्वर से डरो। और हमने पिछली बार इसी विषय पर मनन किया था। आज हमारा दूसरा हिस्सा है, दृढ़ रहें, हम स्थिर रहें। किसमें स्थिर रहें? प्रभु में स्थिर रहें, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि इधर उधर मत ताक। पहली चीज उसने कहा मत डर, दूसरी बात उसने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। वो हमको दृढ़ करेगा। एक छोटा सा कोरस बच्चे गाते हैं, टलूंगा न कभी कभी नहीं मैं, जैसे कि पेड़ जो जड़ से सींचा जाता स्थिर में रहूंगा। ये वचन हमारे हृदय में, हृदय रूपी जो भूमि में है, जब वो पढ़ते हैं हमको विश्वास के साथ प्रभु को थामना है, और जब हम उसको थामते हैं तो वो हमको दृढ़ करता है। तो कुछ वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम दृढ़, स्थिर या स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन, हमारे जीवन में जो स्थिरता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और स्ट्रेंथन मतलब स्थिरता हमारे जीवन में आनी चाहिए। इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचें। यदि हम कहीं अभी टल जा रहे हैं या हम डिग जाते हैं, तो ये वचन हमारी अगुवाई करेंगे कि हम प्रभु में स्थिर पाए जाएं। पहला वचन जो हम देखेंगे वो है व्यवस्था विवरण 3 और 28। व्यवस्था विवरण 3 और 28, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोशू को आज्ञा दे और उसे धाड़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वहीं उसका निज भाग बनेगा। हम इस बात को देख रहे हैं कि मूसा जब कनान में प्रवेश, मूसा का जो देखते हैं कि मूसा को जो कनान में ना जाने का कारण क्या था कि उसने परमेश्वर की इच्छा के बदले उसने ये बोला था कि चट्टान से बातचीत करना, परंतु इस्राएलियों ने उसको इतना थका दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि उसने चट्टान से बातचीत ना करके लाठी मारा और पानी निकला। और उस समय परमेश्वर ने उसको इस बात को बोला कि तू मेरे लोगों को पहुंचाएगा तो सही, पर तू कनान देश में मतलब नहीं रहने नहीं पाएगा। और उसने उसको उसके हिसाब से यहाँ पर ये बात बता रहे हैं व्यवस्था विवरण 3 और 28 में। और यहोशू को, जो मूसा है, परमेश्वर उससे कह रहा है कि यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर। निश्चित है कि यहोशू छोटा था, मूसा बड़ा था, और हम भी आपस में जब हम घर में रहते हैं तो हम अपने जो हमसे बड़े हैं उन पर हम डिपेंड हो जाते हैं, हम उन पर भरोसा रखते हैं, हमको सहायता मिलती है। इसी प्रकार प्रभु हमारा दृढ़गढ़ और हमारा चट्टान है, हम उस पर निर्भर होकर उसके निकट जब हम रहते हैं तो हम आश्वस्त हो जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन में यदि कमजोरी आती है प्रियो, तो हम गिर भी जाते हैं, और गिरते हैं, ज्यादातर गिरते हैं, क्योंकि हम जो भरोसा प्रभु पर रखना चाहिए वो कुछ स्थितियों में रखते हैं। यदि स्थितियां कुछ कठिनाई में आई तो हम उस दृढ़ता से या उस प्रॉमिस से भटक कर फिर से उस रास्ते पर जाते हैं जो गलत है। तो इस विषय में जब हम मनन कर रहे हैं कि हमें स्थिर रहना है, तो हमको स्थिर रहने का मतलब है कि हर स्थिति में, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, कठिन हो, सरल हो, हमें हर स्थिति में दृढ़ रहना है, क्योंकि हमको हर स्थिति में संभालने वाला हमारा जीवित प्रभु है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया। हम सब बचपन से इस बात को सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया। उसके बाद भी हम टल जाते हैं, उस बाद भी हम भटक जाते हैं। तो ये पुराने नियम के वचन हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से मूसा और यहोशू कठिनाइयां आई, सता डाले उन्होंने, इसराइलियों ने उनको परेशान किया, पर वे दृढ़ रहे और परमेश्वर की योजना के अनुसार वो प्रतिज्ञा देश में
पहुंचे, भले वो 3 जन पहुंचे और उनकी पीढ़ियां पहुंची, परंतु जो लोग थे जो निकले थे वहां से, उसमें से वो 2 ही जन, हारून और वहां पर वो लोग 3 जन, 2 जन ही वहां पहुंच नहीं पाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर सिखा रहा है परमेश्वर, उसको बोल रहा है मूसा को कि यहोशू को आज्ञा दे, और मूसा से कह रहा है कि उसको क्या दे, आज्ञा दे, उसको बता कि मेरे बाद तुझे ही देखना है। और हारून नहीं देखता था कि किस प्रकार से लोग उसको सता रहे, परेशान करते थे, चिड़चिड़ाते थे, परंतु वो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि उसको क्या कर, ढारस देकर डेढ़ कर, क्योंकि इन लोगों को आगे वो ही ले जाएगा। हमको यदि कोई काम सौंपा जाता है, यदि मान लो मेरे किसी बड़े जन ने, मेरी बड़ी बहन ने मेरे को कोई काम सौंपा है, तो हम उससे पहले पूछ लेंगे कि हम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। यदि वो बोलेंगे नहीं तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो निश्चित हम उस काम को खुशी से करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि मैं कहीं अटक रही हूँ या मुझसे कुछ गलत हो रहा है, तो जो भी मेरे प्रिय है वो मुझे संभालेंगे और बताएंगे। इसलिए क्योंकि इन लोगों के आगे के वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उसका निज कर दे, उसको वो निज भूमि करके वो देगा। तो इस बात से हम सीखें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह को उसने मेरे और आपके लिए दिया। ये पुराना नियम है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हर समय सहायता और अगुवाई मिलती है। और हम नए नियम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमको सहायक के रूप में दिया गया है। तो जब हम स्थिरता की बात करते हैं तो जरूर है कि हम इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर ने उसको हमारे लिए दिया, जैसे मूसा और यहोशू के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस वचन के द्वारा मूसा ने किस प्रकार से यहोशू को तैयार किया होगा। और यहोशू भी देख रहा था कि मूसा, परमेश्वर मूसा से मूसा को किस प्रकार से संभालता है। और उसी भरोसे के साथ हम देखते हैं कि यहोशू आगे तक, कनान तक उसको क्या करे, वो उसने अपनी जवाबदारी को पूरा किया। दूसरा वचन हम देखते हैं, पहला इतिहास 28 और 20। पहला इतिहास 28 और 20 इस बात को सिखाता है, जिसमें दाऊद के विषय में है। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो ना हो चुके, तब तक ना तो मुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। हम जानते हैं कि दाऊद की बहुत इच्छा थी कि वो परमेश्वर का घर बनवाए, क्योंकि परमेश्वर तंबू में रहता था। और जब वो बहुत अच्छे महल में रहता था तो उसको ऐसा लगा कि मेरा प्रभु तो तंबुओं में रहता है। और हम देखते हैं कि उसने अच्छे से अच्छे, मतलब सर्वश्रेष्ठ चीजों को, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, हम यदि मनन करते हैं, पढ़ते हैं, तो सारी चीजों को उसने इकट्ठा कर लिया। परंतु प्रभु परमेश्वर की उसको ये आज्ञा मिली कि क्योंकि तूने युद्ध किया है, बहुत सारे खून बहाए हैं, इसलिए तू मेरे घर को नहीं बना पाएगा, परंतु सुलेमान जो तेरा बेटा है वो उस घर को बनाएगा। और वो उसको ढाढ़स दे रहा है, उसको दृढ़ता दे रहा, उसकी मदद कर रहा है। और लिख रहा है कि अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर उस काम को कर। और हम देखते हैं कि सुलेमान ने बखूबी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने पिता की सहायता से और परमेश्वर की अगुवाई में वो सुंदर यरूशलेम उसने बनाया। और इतनी सुंदरता के साथ हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने मंदिर जब बन जाता है, वचन लिखता है कि पूरा जो भवन था वो बादल से, परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। और उसने ये भी मांगा, बहुत सारी बातों को विषय अलग है, परंतु मैं बताना चाहती हूँ कि उसको इतनी दृढ़ता हो गई, इतना भरोसा हो गया था कि उसने खुले मन से परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर जो इस मंदिर में आता है, जो भी आएगा उसकी प्रार्थना आप सुनना, जो इस मंदिर की ओर देखे उसकी भी प्रार्थना सुनना। 2 चैप्टर हैं जिसमें उसने पूरे परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने दाऊद की बात को सुलेमान की इच्छा को पूरी किया। क्यों? क्योंकि उसके पिता भी दृढ़ थे, दाऊद मजबूत था, दृढ़ था, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा, दृढ़ होकर इस काम में लग जा। आज मुझे और आपको भी प्रभु ने एक काम सौंपा है कि जो आत्मिक जीवन में हम सीख रहे हैं या हम कोई अच्छी बातों को सुनते हैं, तो हमें मजबूती के साथ उसको कहना है, दृढ़ता के साथ उसको कहना है। कहीं कहीं लोग अटक जाते हैं, अरे हम ऐसा कहेंगे, उनको ये लगता है कि हम कुछ बातों को सिखा रहे हैं तो अरे ये धर्मी,
या ये प्रचार, हमको तो ये सब सुनने का आदी हो जाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। तो हमको दृढ़ता के साथ इन दिनों में कठिनाई के दौर हैं, परेशानियां हैं, सताव हैं, हमको दृढ़ रहना है, क्योंकि वचन कह रहा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। ये वचन आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने एक सहायक दिया है और वो पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करता है। इसके साथ हम देखेंगे दूसरा इतिहास 32 और 7 में भी लिखा है, हियाव बांध और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उनके संगियों से क्या है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सनहेरीब के जो यहूदा या अश्शूर के राजा जो आक्रमण करता है सनहेरीब से, तो वो घबरा जाता है। परंतु यहाँ पर वचन सिखाता है कि वो 20वें पद में ये बात कहता है कि राजा हिजकिय्याह ने और यशायाह ने प्रार्थना की, तब यहोवा ने एक दूत को भेजा जिसने सभी छावनी को क्या किया, नष्ट कर दिया। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि क्या कर रहा था, यहूदा पर जो अश्शूर का राजा था सनहेरीब, उसमें आक्रमण किया था। और इसलिए राजा हिजकिय्याह और यशायाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और वो उससे क्या हुआ, पूरी तरीके से उस छावनी को जो उसको सनहेरीब था, जो अश्शूर का यहूदा पर जो अश्शूर का राजा था, जिसको हम सनहेरीब के जानते हैं, उसका आक्रमण क्या हो गया, नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। परंतु परमेश्वर की प्रजा क्या हुई, बच गई। इसलिए उसने कहा हियाव बांध, परमेश्वर ने उससे कहा हियाव बांध और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से। और सनहेरीब उसके पुरा को क्या हो गए, मिट गए और भीड़ से, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उस संगियों से बड़ा है, उनसे बड़ा है। और 20वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि दूसरा इतिहास 32 का 7 मैंने पढ़ा है, जब हम 20वें पद में पढ़ते हैं तो राजा हिजकिय्याह और यशायाह ने प्रार्थना की, तब यहोवा ने एक दूत को भेजा जिसने छावनी में सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। हमको कोई कठिनाई नहीं होगी जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आज हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे जो जो बोलना चाहिए हमारे जॉब के स्थान है, वहां पर कोई ना कोई परेशानी आती है, हम थक जाते हैं, हम निराश होते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या करें। पर जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु आप हमारी मदद करें, प्रभु कहता तुम्हारा मन कच्चा ना हो, दृढ़ रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है प्रियो। सो हमारे ऊपर भी परेशानियां आती हैं, आ रही हैं, पर उसमें हम क्या करें, दृढ़ रहें, उसमें दृढ़ रहें, क्योंकि हमको संभालने वाला, हमारे लिए मार्ग निकालने वाला, हमारे शत्रुओं पर जयवंत करने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है। इसी के साथ भी नहमीया 8 और 10 को भी हम देखते हैं। नहमीया नबी के विषय में भी आप जानते हैं, और पुराने नियम के वचनों को मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि उस समय लोग जो प्रभु के चुने हुए लोग थे वो सच में स्थिर थे, दृढ़ थे। और इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम स्मरण रखें कि हमको भी इस प्रकार से दृढ़ रहना है। हम अधिकतर लोग जब हम आपस में बात करते तो अरे प्रभु परमेश्वर उनके साथ था, उनकी अगुवाई करता था, वो चुने गए थे, तो हमको भी तो चुना है प्रभु ने, हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों दृढ़ रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पक्के हैं, पर हम सभी को सहायता मिलती है, बशर्ते हम उस सहायता के लिए अपने को बढ़ाएं, तब प्रभु हमको दृढ़ करता है, हमारी मदद करता है। हम सब जानते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में देखिए, चाहे वो घर हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं हम घबराते हैं, कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, डरते हैं और एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। पर जब हम प्रभु से पुकारते हैं तो वो हमें दृढ़ता के साथ वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने तरीके से हमसे बताता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, दृढ़ हो, मेरी प्रतिज्ञा तेरे साथ है। और प्रियो, सच में हम इस बात का अनुभव करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ। और जब वो इंश्योरेंस हमें मिल जाता है वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तब वो सारी जो डर है, या बोलना चाहिए हम जो अस्थिर हो जाते हैं,
या निराश होते हैं, वो निराशा हमसे जीवन से दूर होती है। हम दृढ़ता के साथ प्रभु की योजना के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नहेमिया भी इस बात को बताता है। नहेमिया 8 और 10, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। यहाँ भी हम देखते हैं कि जब नहेमिया जो शहरपनाह पूरी कर रहा था, शहरपनाह टूट गई थी और वह अधिपति था, शहरपनाह को पूरा करने के लिए उसने मेहनत की। यहूदियों की जो व्यवस्था थी, इजरा याजक भी था, उसको पूरा उसने बताया और नहेमिया ने अपने काम को पूरा किया। और जब उसने पूरा किया तो उसने बोला, आओ जो भी भोजन है उसको खाएं। पर मुख्य वचन क्या है? आज का दिन हमारे प्रभु के लिए क्या है? पवित्र है। और उदास मत हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। परमेश्वर हमारे साथ है कि हम उस शहरपनाह को क्या करेंगे? पूरा कर लेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन सबको दृढ़ता दी, मजबूती दी, और उन्होंने उस पूरी शहरपनाह को पूरा बनाया। सब कोई मनुष्य थे, सब परमेश्वर को पुकारते थे, सब चीज, कोई नई चीज ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं होता। हमारे बीच में हमारे लोग हैं, कितने लोग हैं जो वचनों को बताते हैं, उनका अनुभव है, उनका विश्वास है। हम उनको तो देख लें, वचन पढ़ते हैं तो हाँ, हर एक ये कहने लगता है तो वचन है, परमेश्वर के लोग हैं, तो हमको भी तो परमेश्वर ने रखा है। प्रभु ने हमको जीवन दिया, उद्धार का मार्ग दिखाया, तो हमको भी वही भरोसा रखना है। जिनका भरोसा खुदा पर है, परमेश्वर उन सब की मदद करे कि हम अंत तक स्थिर पाए जाएं। हम एक दूसरे को क्या करें? सहयोग दें, एक दूसरे को ढाढ़स दें, एक दूसरे को के लिए उन्नति का कारण बने। पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में सिखाता है कि आत्मिक जीवन के लिए एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो। हम गिराने का कारण बन जाते हैं। हमको उन्नति का कारण कब है? जब हम दृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तब हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। भजन संहिता के कुछ पदों को देखेंगे जो हमको सिखाते हैं कि हमें दृढ़ रहना है। भजन संहिता 27 और 1 से 14 है, उसको आप पढ़ सकते हैं, परंतु मैं अभी पहला पद पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, फिर मैं किसका भय खाऊं? ये कौन बोल रहा है? दाऊद राजा। छोटे से थे, परमेश्वर की समीपी में था, चुना गया, बहुत से युद्धों को जीता उसने। और दाऊद राजा इस वचन को हमारे लिए कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा मेरी ज्योति है, हमको अंधकार में नहीं जाने देगा, हमारा उद्धार है। उसने हमें क्या किया है? छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। फिर तीसरी बात है, मैं किससे डरूं? इसलिए नहीं। और यहोवा कौन है? हमारा दृढ़ है। यदि पानी गिरता है, तूफान आता है, तो हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाके छुप जाते हैं या खड़े हो जाते हैं जहां हमको पानी या तूफान से सुरक्षा मिले। और पूरी पृथ्वी को संचालित करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमको उस पर अपने भरोसे को रखना है। 14वें पद में वो कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे। वो पहले क्या कह रहा है? यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ है, दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? और 14वें पद में कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। एक आस लगाते हैं हमको। यदि हमारे प्रियजनों से एक खबर मिल जाती कि हम आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि आ रहे हैं। चाहे वो गाड़ी 12 घंटा लेट हो, चाहे 24 घंटा हो, हम एक बाट देखते रहते हैं, एक आशा रखते हैं। उसी आशा को हमें क्या करना है? परमेश्वर पर रखना है। हमें विश्वास है कि हमारे प्रिय आएंगे, हमको विश्वास है कि हमारा प्रभु आएगा और हमको ले जाएगा। हमें उसमें रहना है, मजबूत रहना है। हम जैसे बच्चे हमसे सब हम पर आश्रित हो जाते हैं, जब हम उनके साथ रहते तो वो नहीं डरते। इसी प्रकार हमें क्या करना है? अपने प्रभु की संगति में रहना है, प्रभु के पर अपनी आशा को लगाए रहना है, और किसी भी प्रकार से हमें टलना नहीं है, हटना नहीं है। हमें क्या रहना है? उसके संग दृढ़